हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज अपने 8वें चैप्टर सिपाही की माँ जो है इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और जो भी वीवीआई सवाल है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्किप नहीं करेंगे, सारे सवाल को देखेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नामवर सिंह या उदय प्रकाश। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोहन राकेश। सिपाही की माँ एक एकांकी है जिसके लेखक मोहन राकेश है। ठीक है, दूसरा सवाल, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादन कर रहे हैं? सारिका, सरित या स्मारिका, इनमें से कोई नहीं। बाबू वीवीआई ये भी है और वीवीआई ये भी है। लेखक से संबंधित जो भी सवाल आएगा बच्चा वो वीवीआई रहेगा। तो 2 का ये आंसर होगा। सारिका नामक ये पत्रिका संपादक रहे हैं। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? बताएं, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को, 18 फरवरी 1930 को, 20 जनवरी 1926 को या 14 जनवरी 1931 को। 3 का आंसर क्या होगा? तो 3 का आंसर ये होगा 8 जनवरी 1925 को। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, मतलब मोहन राकेश जो एकांकी लिखे हैं उसका शीर्षक क्या है, उसका नाम क्या है? रोज, सिपाही की माँ, जूठन या शिक्षा। तो ये भी वीवीआई सवाल है, इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा? बी, सिपाही की माँ। मानक की माँ का नाम क्या है? कुंती, मुन्नी, बिस्नी या इनमें से कोई नहीं। 5 का ऑप्शन सी होगा बिस्नी। बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? बताइए। पैर तले की जमीन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे या सिपाही की माँ। तो आंसर सिपाही की माँ। ये भी वीवीआई सवाल है। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था? प्रथम विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध, कारगिल का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। 7 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, द्वितीय विश्व युद्ध। 8, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथावस्तु प्रस्तुत की गई? 8 का सवाल क्या है? 8 का सवाल है, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथावस्तु प्रस्तुत की गई है? मतलब इस जो एकांकी है इसमें किसकी कथावस्तु को लिखा गया है, किसके ऊपर मतलब कि? तो माँ बेटा पे, माँ बाप पे या माँ बेटी पे। तो ऑप्शन सी है माँ बेटी पे। ठीक है। 9, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? राशन के लिए, पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए। तो बाबू चिट्ठी के लिए। ठीक है, डाक गाड़ी जब आएगा तो उसके पीछे राशन को लेने थोड़ी जाएगा, उसके पीछे पेंशन थोड़ी लाने जाएगा। क्या जाएगा? तो चिट्ठी के लेने के लिए जाएगा। डाकिया का काम क्या होता है? चिट्ठी पहुंचाना। 10वां सवाल, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? देखो इसी सवाल को उलट के पूछ दिया है। ठीक है, तो बिस्नी, मुन्नी, कुंती या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी, मुन्नी जाती है ना। 11वां सवाल, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी, चाय, खाना या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए, पानी मांगता है। 12वां सवाल है, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती हैं? रुपये, चावल दाल, कपड़े या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी, चावल दाल। ठीक है। आइए 13वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन या दरियाई घोड़ा। 13 का आंसर बताइए क्या होगा? तो 13 का आंसर क्या होगा? डी, दरियाई घोड़ा। ध्यान देंगे, है और नहीं है इस पे ध्यान देंगे। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा था? कुंती ने, चौधरी ने या ईसाई लड़की ने या दीनू ने। तो वीवीआई सवाल ये भी बाबू, तो ईसाई लड़की ने कहा था। ठीक है, जो युद्ध हो रही थी तो वो लोग अपने अपने शहर बर्मा को छोड़ करके, ठीक है, भारत की तरफ चले आती है। ठीक है, युद्ध के दरमियान। तो वही बता रहा है। ठीक है, कि लड़कियां बोलती है कि हम लोग 13 दिन तक भूखे प्यासे जंगल के रास्ते से चल करके यहाँ आए हैं, तो माँ जी क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुछ दाल चावल दे सकते हैं खाने के लिए? तो वही जो बिस्नी होती है वो अपने घर से दाल चावल उसे दे देती है। 15वां सवाल, निम्नलिखित में
कौन सी रचना मोहन राकेश की है? रसाताल यात्रा, सुखमय जीवन, न आने वाले कल, या फिर हारे को हरि नाम। तो 15 का आंसर शी होगा, न आने वाले कल। 16 का सवाल, किसकी माँ पागल हो गई? मानक की, सिपाही की, या चौधरी की, या तीनों की? तो बाबू सिपाही की माँ जो होती है वो क्या होती है? पागल हो जाती है। 17वां सवाल, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, या 16 वर्ष? तो 17 का आंसर सी है, 14 वर्ष। कितने वर्ष हो गई थी? तो 14 वर्ष। 18, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? आभा, विमला, कुंती, या माधुरी? तो बाबू सी है, कुंती नाम की एक औरत है जो बिस्नी की पड़ोसन है। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? बुधवार, बृहस्पतिवार, सोमवार, या मंगलवार? बताइए। तो 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर डी होगा, मंगलवार को। ठीक है। 20वां सवाल क्या है? कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों को के आगे डाल दूंगा? मानक, सिपाही, दीनू, या चौधरी? तो ऑप्शन बी, सिपाही। 21वां सवाल क्या है? किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, प्रगति और समाज, सिपाही की माँ, या ओ सदानीरा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सिपाही की माँ। ठीक है। ये भी आई सवाल है बच्चा, ध्यान देंगे। 22 का सवाल, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? बंतों की, तारों की, धन्नों की, या इनमें से कोई नहीं? तो 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर होगा बी, तारों की। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जिंदगी मुस्कुराई, जानवर और जानवर, कोशी का घटवार, बहती गंगा? 23 का आंसर क्या होगा? तो 23 का आंसर बी होगा, जानवर और जानवर। 24, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, इतिहास और आलोचना, आधे अधूरे? 24 का आंसर, तो 24 का आंसर सी होगा, इतिहास और आलोचना। 25 का, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ऊसर, भोर का तारा, रेशमी टाई, या अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से? ये बाबू भी आई सवाल है एकदम। तो इसका ऑप्शन डी है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? कृष्णा, किशनी, बिश्नी, या विमला? विमली। तो ऑप्शन सी, बिश्नी। 27वां सवाल, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? लाहौर, बर्मा, बंगाल, या जापान? तो ऑप्शन बी, बर्मा में। ठीक है। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? बिस्नेई देई की बहन, सिपाही की माँ, पड़ोसन, या मुन्नी की मौसी? तो ऑप्शन सी, पड़ोसन। प्रवेश क्या होता है? रेशमी चादर, ऊनी चादर, मोटे सूत की बुनी चादर, या कंबल? तो 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर सी है, मोटे सूत की बनी चादर। लास्ट सवाल है, रंगून कहाँ है? नेपाल में, बर्मा में, जापान में, या चीन में? तो 30 का आंसर भी होगा बाबू, बर्मा में है। रंगून कहाँ है? बर्मा में। ठीक है। तो बाबू आज हम लोग अपने 8वें चैप्टर सिपाही की माँ के भी सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखे हैं, और जो भी VBI सवाल है वो हम लोगों ने आपको बताया है। ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा चाप ना लें। ठीक है। इसे आपसे डिस्कस करते रहेंगे तो आप लोगों को इन सारे सवालों के जवाब याद रहेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।